वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है और डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि हमारे प्लैनेट अर्थ उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, एस्टेरॉयड मेथड्स क्या क्या है ये सब थोड़ा सा इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या होता है जब शाम होता है तो हम क्या देखते हैं आसमान में ना, कुछ छोटा सा ब्राइट डॉट्स एक दो आपको मिलेंगे। उसके बाद ये ब्राइट डॉट्स नंबर में बढ़ते जाएगा। तो ये ब्राइट डॉट्स इंक्रीज होकर उनका नंबर इंक्रीज होके पूरा पूरा आसमान छा जाएगा। ठीक है ना, द स्काई इज फील्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा आसमान जो होता है वो जो ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो था उसमें पूरा का पूरा छा जाएगा। ठीक है, तो जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, सम ऑफ द शाइनिंग ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी ट्विंकलिंग एंड अदर आर जस्ट ग्लोइंग। तो जितने भी ब्राइट डॉट्स आपको आसमान में देखने के लिए मिल जाएंगे सारा का सारा ग्लोइंग नहीं करेंगे, कुछ शाइनिंग करेंगे कुछ ग्लोइंग करेंगे। कुछ शाइनिंग करेंगे और कुछ ग्लोइंग करेंगे। कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप ही लाइट को रख लेंगे। ठीक है, तो कुछ शाइनिंग करेंगे और कुछ ब्राइट डॉट्स क्या करेंगे, ग्लोइंग करेंगे। कुछ शाइनिंग करेंगे और कुछ ग्लोइंग करेंगे। ठीक है, तो ये ब्राइट डॉट्स के अलावा ये ब्राइट डॉट्स के अलावा हमें और एक चीज आसमान में देखने के लिए मिलेगा, वो क्या है, द मून। ठीक है, ये एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आपको आसमान में देखने के लिए मिल जाएगा। सभी देखे होंगे यार मून को। ठीक है, तो ये मून क्या होता है, मून जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में निकलता है। शाम को जब भी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये निकलता है। जैसे कि मान लो कभी निकलेगा 7 बजे निकलेगा, कभी 8 बजे निकलेगा, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वो निकलेगा मून। ठीक है, उसके साथ साथ डिफरेंट पोजिशन पे निकलेगा। डिफरेंट पोजिशन का मतलब कभी यहाँ पे निकलेगा तो कभी यहाँ पे निकलेगा, कभी यहाँ पे निकलेगा, कभी यहाँ पे निकलेगा। तो पोजीशन कुछ ठीक नहीं है उसका। ठीक है, हर दिन हर रात को वो अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग पोजीशन से वो निकलेगा। अलग अलग टाइम से तो निकल रहा है, उसके साथ साथ अलग पोजीशन पे वो निकल रहा है। ठीक है, तीसरा क्या होता है ना, वो अलग अलग शेप में भी निकलेगा। ठीक है, तो हर कोई तो मार्क किया होगा ये वाला चीज़ें। जब हम पहले मून को देखते हैं तो ऐसे वाला छोटा सा पतला वाला कुछ होगा मून से। ठीक है, फिर ये पतला वाला थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, कितना मोटा, फिर और भी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, फिर ये मोटा होते तो पूरा का पूरा उसका फुल फिगर तक आ जाएगा। ठीक है, जब ये मून पूरा का पूरा फुल फिगर आ जाते हैं, फुल फिगर तक पहुंच जाते हैं, उसे हम कहते हैं फुल मून या फिर पूर्णिमा। ठीक है, ये पूर्णिमा होने के बाद, पूर्णिमा का ठीक 14 डेज के बाद, ठीक है 14 डेज के बाद हम और एक साइज देखेंगे। साइज मून दिखेगा ही नहीं आसमान में, उसको हम कहते हैं न्यू मून, अमावस्या। उस दिन शाम को आपको मून दिखेगा ही नहीं। ठीक है, उसी रात को जब आपको न्यू मून नाइट होगा, इसी नाइट में आपको बाकी आसमान में जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, इस सारा का सारा शाइनिंग ऑब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्राइट दिख रहा था मून वो आसमान में उस रात को नहीं होगा, इसलिए बाकी जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, जो भी स्टार्स वगैरह जो भी है, वो सब आपको दिख जाएंगे, उस रात को अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि वाई वी कैन नॉट सी द मून एंड ऑल द ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में ये सब चीज़ें हमें क्यों नहीं दिखता है। ठीक है, दिन में सारा सारा चीज़ें आसमान में होते हुए भी हमें नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि दिन में आ जाते हैं सन। ठीक है, सन का लाइट इतना ब्राइट होता है कि बाकी सारा का सारा चीज़ें आपको नहीं दिखता है। ठीक है, अब देखते हैं एक टॉर्च जला के हम यहाँ पे देखते हैं। अब कोशिश करो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए, जहाँ पे टॉर्च जलेगा उसके आसपास की एरिया पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ पाए? नहीं ना। ये तो छोटा सा चीज़ है, टॉर्च मैंने दिखाया। तो इमेजिन करो सन का लाइट कितना ज़्यादा होता है। तो जब ये सन का लाइट इतना ज़्यादा ब्राइट लाइट होगा तो इसी के वजह ना बाकी जो भी चीज़ें आसमान में दिखने वाले थे वो सब दिन में नहीं दिखते हैं, बल्कि दिन में वो सब चीज़ें होती हैं आसमान पे, लेकिन वो सब नहीं दिखते हैं ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ सन। ओके, अब हम समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। सेलेस्टियल बॉडीज ना ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि आसमान में चमकते हैं उनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, उसके बाद होता है स्टार्स। ना ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज वुड हैव देयर वन हीट एंड लाइट एंड दे emit that heat and light in a large amount is called star.
ठीक है। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है और जिनका खुद का हीट एंड लाइट है और वो हीट एंड लाइट बाहर को वो छोड़ते हैं, इमिट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टार्स। एग्जाम्पल है सन, ठीक है। ये जो भी हीट एंड लाइट वो आता कहाँ से है, वो गैस से बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि हीट एंड लाइट को इमिट करते हैं वो गैस से बने हुए हैं, इसीलिए वो अपना हीट एंड लाइट बाहर को रेडिएट करते हैं, छोड़ते हैं। अब और कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं, जैसे कि आता है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है ना, एक डेफिनेट पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार के डेफिनेट पैटर्न में सजा कर रहते हैं आसमान पे, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। एग्जाम्पल में आता है सप्तऋषि और भी उषा माजर्स, ये भी है, ठीक है। सप्तऋषि एक नॉर्मल हम देखकर जान पाते हैं आराम से, इजीली उसको इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, ये कॉन्स्टेलेशन आराम से पहचान पाते हैं इसे, ठीक है। ऐसे करके 7 स्टार का एक पैटर्न रहेगा, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, सप्तऋषि, ठीक है। ये कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर दो ये लास्ट वाला 2 स्टार का अगर हम कनेक्शन करते हैं कि इमेजिनरी लाइन से कनेक्शन करते हैं, तो ये जाकर पहुँचेगा एक ब्राइट स्टार में जाकर पहुँचेगा, जिसको हम कहते हैं पोल स्टार। ये हमेशा नॉर्थ साइड में ही रहता है, ठीक है। पहले क्या था, लोग इसी को देख के अपना जो मूवमेंट होता है वो करते थे, किसी भी जगह का वो कौन सा डायरेक्शन में वो पता करते थे लोग, ड्यू टू दैट पोल स्टार, ठीक है। तो अगर जगह पता चल जाता है, तो अगर डायरेक्शन पता चल जाता है, तो वो लोग आराम से उस जगह तक पहुंच पाते थे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इंडिकेटर है। उसके बाद आता है प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है ना, उससे पहले हम पढ़े थे स्टार्स। स्टार क्या होता है ना, स्टार जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, एंड वो स्टार एक सेलेस्टियल बॉडीज जो एक सेलेस्टियल बॉडीज जो हीट एंड लाइट को इमिट करता है, उसे हम कहते हैं स्टार्स, ठीक है। तो प्लैनेट क्या होता है ना, ये एक सेलेस्टियल बॉडीज है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन ये हीट एंड लाइट को इमिट नहीं करता है, ये हीट एंड लाइट को इमिट नहीं करता है, लेकिन ये लीड करता है ड्यू टू द सनलाइट, ठीक है। लेकिन चमकता है क्यों, क्योंकि सनलाइट इसके ऊपर आके गिरता है। जब सनलाइट इसके ऊपर आके गिरता है तो ये चमकने लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्लैनेट इज अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो वर्ड ऑफ ऑरिजिन कुछ समझते हैं। जो प्लैनेट वर्ड आया कहाँ से है, प्लैनेट वर्ड आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट, ऐसे जिसका मतलब है वंडर्स, ठीक है। एंड अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है सन, लेकिन इतना भी नियरेस्ट नहीं है, बहुत दूर में है। इतना दूर होने के बावजूद इतना हीट और लाइट हमारे पास आके पहुंच जाता है कि पता चल जाता है कितना गर्मी में लग रहा है, ठीक है। तो सन के अलावा और कई भी बड़े बड़े स्टार है जो कि आसमान में है, लेकिन वो क्या होता है कि हमारे अर्थ से बहुत दूर है, इसीलिए उनका हीट एंड लाइट हमारे पास पहुंच नहीं पाता है, और या वो हमें टीनी भी छोटा भी दिखते हैं, ठीक है। तो सन के अलावा और भी बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन वो अर्थ से, हमारे धरती से बहुत दूर में है, इसीलिए उनका हीट एंड लाइट हमारे पास पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। और क्या होता है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो सब चमकते हैं, ठीक है। हम तो अर्थ में रहते हैं, रोज सवेरे उठते हैं, धरती को हम लोग देखते हैं, ये तो चमकता नहीं है, देखते हैं चमकता है क्या, नहीं ना। तो कैसे हम बोले कि अर्थ जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है सारे चमकता है ना, धरती भी चमकता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारे धरती भी चमकता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। अगर हम मून तक पहुंच जाएंगे, मान लो अगर हम मून तक पहुंच गए, मून से हम धरती को देखेंगे, तो ये भी धरती हमें चमकीला चीज़ देखेगा। अगर मून से देखेंगे, जैसे कि हम लोग अभी धरती से रहकर मून को देखते हैं तो भी चमकता है, लेकिन उसका खुद का हीट एंड लाइट कुछ है नहीं, फिर भी वो चमकता है। वैसे ही अगर हम मून से देखेंगे तो अर्थ भी चमकीला चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है, अर्थ के अलावा और भी 7 प्लैनेट है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।